Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous week I received a lot of requests to make videos on class 9's mathematics. So I thought that why not to start making videos as your exams are near. So I'm starting making videos from chapter number 5 initially, and then I'll inshallah cover all the chapters and all the exercises and all the important points from this book. Alright, if you haven't liked and subscribed to my channel yet, kindly like and subscribe it so that it will motivate me to make more videos. Alright, let's begin today's topic. In this video, I will be able to cover exercise 5.1 of chapter number 5, that is factorization, you know. तो व्हाट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स? आपको क्या लगता है कि फैक्टराइजेशन क्या है? स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमारा मेन गोल ये होता है कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, ये हम करते क्यों हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है हमें? एक्चुअली होता ये है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, या आप ये कह लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अगर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो वो यकीनन किसी को समझ में नहीं आएगी. अगर हम उसे ईजी करके स्टडी करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस. लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल. सपोज करते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है पी एक्स और उसके दो फैक्टर्स मैंने बनाए क्यू एक्स एंड एच एक्स. तो ये फैक्टर्स बनाए, जिस मेथड से ये मैंने फैक्टर्स बनाए उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो ये बात थी यहाँ तक. उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 5.1 है, इसमें टोटल जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आप देखेंगे जिनके आपको फैक्टर्स निकालना बताए जाएंगे वो हैं 5. टोटल क्वेश्चंस भी 5 हैं. तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.1 में, और हर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स तो हैं बट हर क्वेश्चन में जो है ना वो डिफरेंट आपके पास मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी. सो आई विल कीप टेलिंग यू कि कौन सी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अभी हम पढ़ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग 5.1 एक्सरसाइज. तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल वी हैव 5 क्वेश्चंस और उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी. हमें इस एक्सरसाइज में बताया ये जा रहा है कि हमारे पास किस तरह की एक्सप्रेशंस होंगी, तो हम उन्हें किस तरह से फैक्टराइज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है वो ये है. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना वो टाइप 1 एक्सप्रेशन है और इसके अंदर करना ये होता है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं और मोस्टली इसमें 3 टर्म्स हमें गिवन होंगी. उन्होंने हमें ये नहीं कहा है कि आप इसमें कॉमन मेथड अप्लाई करें. क्वेश्चन में दे विल सिंपली से टू यू कि इसको फैक्टराइज करें. बट आपने जब टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा और समझा होगा तो आपको भी समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ये है और इसको किस तरीके से करना है. अब पहली टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो आपके पास आ सकती है वो ये है कि आपको कोई ऐसा एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा जो कि कॉमन होगा. ठीक है, जैसे कि ये तो इन्होंने एग्जांपल दी है. इसमें आप स्टूडेंट्स देखेंगे के ए प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू के इज़ कॉमन देन ए प्लस बी प्लस सी. तो इसमें आपने देखा कि के इज़ कॉमन, के इज़ रिपीटिंग इन द 3 टर्म्स. तो इसमें के जो है वो रिपीट हो रहा है तो इट्स मीन के इज़ कॉमन. तो आपने उस के को बाहर निकाल लेना है और बाकी जो टर्म, अगर मैं इस टर्म में से के को निकाल दूं तो व्हाट विल बी रिमेनिंग? ए वुड बी रिमेनिंग. तो मैंने ए लिख दिया. इसमें से अगर मैं के को निकाल दूं अगेन, क्योंकि के को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? बी. इसी तरह से इसके अंदर अगर मैं के सी में से के को निकाल दूँ तो व्हाट विल बी रिमेनिंग? सी विल बी रिमेनिंग. तो ये तो इन्होंने एक जनरल टाइप बताई है कि आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशंस होंगी जिसमें से आप क्या ले रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में पर्टिकुलरली आप कॉमन्स निकाल रहे होंगे. तो कॉमन्स निकालना आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है ऑल्दो, बट द स्टूडेंट्स फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन टेकिंग द कॉमन आउट ऑफ द एक्सप्रेशन. तो ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड तक आपको कॉमन निकालना जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं कि कॉमन किस तरीके से निकलता है.
अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस हैं और मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसमें कॉमन क्या क्या है, बट अभी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 4 देखें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो 4 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ 2.2, क्योंकि 2 2s are 4, abx प्लस 2abd, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें कि कॉमन क्या है। आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इन तीनों टर्म्स के अंदर क्या चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, क्या चीज़ कॉमन है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 2ab इधर भी आपको दिखाई दिया, 2ab इधर भी है और 2ab इधर भी है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी आपने उससे बाहर निकाल लेना है। तो 2ab कॉमन है, तो 2ab कॉमन है। बाकी क्या रह गया स्टूडेंट्स, बाकी मेरे पास इस टर्म में से मैं अगर 2ab निकाल दूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, c रह जाएगा ना, तो c लिख दिया। इस टर्म में से मैं अगर 2ab निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा -2x, और इस टर्म में से अगर मैं 2ab निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा d बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं और ये तरीका जो है ना वो सबसे आसान है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं ज़रा। पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन है, ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब इन 3 टर्म्स में से स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर एक चीज़ लिखती हूँ। मैंने 9 की जगह लिखा 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 3s are 9, एंड 12 की जगह लिखा 3 4s are 12, और 18 की जगह लिखा 3 6s are 18। तो अब आप ज़रा एनालाइज कीजिएगा कि व्हाट इज़ कॉमन इन द 3 टर्म्स। एक तो हमारे पास 3 कॉमन है, दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, x यहाँ पर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर तो x है ही नहीं, ठीक है। तो x कॉमन इसका मतलब है नहीं है। y को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं, y एंड y स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि y इज़ कॉमन, ठीक है। तो 3y अगर मैं इस टर्म में से निकाल देती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बचेगा 3x बच जाएगा। इसमें से मैं अगर 3y निकाल देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर। इसमें से मैं अगर 3y निकाल देती हूँ तो मेरे पास बचेगा 6y, एंड दिस इज़ माई आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं एक और आपको इसका जो थर्ड पार्ट है वो करवाऊंगी और उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ समझाऊंगी कि इसके बैकग्राउंड पे हो क्या रहा होता है कॉमन जब हम लेते हैं तो। अब स्टूडेंट्स ये मैंने एक और इसका थर्ड पार्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी हम कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा कि क्या कॉमन है। पहले तो यहाँ पे 3x स्क्वायर y लिख देते हैं -3x प्लस 3s are 9x y स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स एनालाइज करने का टाइम आ गया है कि व्हाट इज़ कॉमन इन द 3 टर्म्स। तो देखते हैं क्या कॉमन है। 3 3 3 3 कॉमन है, राइट, डन। देन व्हाट एल्स इज कॉमन, यहाँ पर x स्क्वायर है, मीन्स कि x जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पर x 1 टाइम है, तो क्या कॉमन हुआ 3x इज कॉमन, ठीक है, 3x इज कॉमन। और एक और चीज़ आपको ज़रा देखनी पड़ेगी, वो ये कि फर्स्ट टर्म के साथ जो साइन है ना वो साइन आपने डाल देना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ हमारे पास -3 है, माइनस है, तो माइनस मैंने डाल दिया, ठीक है। अब क्या बचा स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ कि यहाँ से मैंने माइनस भी निकाल दिया है, 3 भी निकाल दिए और x भी मुझे निकालना है तीनों टर्म्स में से। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ना आपके पास जो भी आप कॉमन लोगे ना, आपको अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा जो ऊपर मैंने 2 पार्ट्स में समझाया है, तो आप उस टर्म्स को जो कॉमन ले रहे हो आप उस वैल्यू को डिवाइड करो इन तीनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा एक्स वाई, देन माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ जाएगा प्लस, 3x से 3x कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, देन प्लस माइनस, माइनस 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा 3y स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये करना था आपने इस थर्ड पार्ट के अंदर, और अब मैं आपको इसका 5th और 6th पार्ट करवा रही हूँ।
अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना इन्होंने कुछ फैक्टर्स थोड़े से निकाले हुए हैं, हमें एक स्टेप जो है ना वो एडवांस में दिया है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें आपको बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ कॉमन, x माइनस 3y इज़ कॉमन। तो x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3x क्यूब y। इसमें से अगर मैं ये x माइनस 3y निकाल दूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या बचेगा 3x क्यूब y माइनस, इसमें से मैं अगर x माइनस 3y निकाल दूँ तो क्या बचेगा 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 3y मैंने लिखा, इन दोनों में क्या स्टूडेंट्स कॉमन है, आप ज़रा इसको भी एनालाइज करें। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मीन्स x स्क्वायर इज़ कॉमन। देन यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y इज़ ऑल्सो कॉमन। तो क्या बच गया 3x माइनस 7y, ठीक है। अब इसको करना है अरेंज किस तरह करेंगे, x स्क्वायर y पहले लिखा, x माइनस 3y देन 3x माइनस 7y। दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया और जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसका जो है ना वो लास्ट पार्ट मैं आपको समझा दूँ। 2xy क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। अब स्टूडेंट्स अगेन इसमें भी वही बात है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। और आपको बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ कॉमन इन द 2 टर्म्स, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5 को अगर मैं फर्स्ट टर्म में से निकाल दूँ तो व्हाट वुड बी रिमेनिंग, आपके पास रह जाएगा ये 2xy क्यूब प्लस, इसमें अगर मैं निकाल दूँ x स्क्वायर प्लस 5 निकाल दूँ तो व्हाट वुड बी रिमेनिंग 8xy स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें क्या कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 5 तो हमने निकाल ही लिया था। अब अगेन इसमें हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 2xy स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 4 और 8 होता है ना, तो 2 इज़ ऑल्सो कॉमन। देन x भी देख रही हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया, मेरे पास रह गया y प्लस 4। अब इसको अरेंज करना है हमें, तो 2xy स्क्वायर पहले लिख देंगे, देन x स्क्वायर प्लस 5 देन y प्लस 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें कॉमन निकालना था। इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको 3 टर्म्स गिवन थी, समटाइम्स आपको 2 टर्म्स भी गिवन थी, बट आपने इसमें कॉमन एनालाइज किया। कॉमन जो टर्म होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, उस टर्म में से आप ये कह लो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होगी और उसे डिफरेंट उसका मेथड होगा जो हम अप्लाई करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ इट। तो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यूटिलाइज हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगी उनमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 4, और इसमें जो जनरल हमारे पास टर्म होगी वो इस तरह की कुछ होगी। 4 टर्म्स हैं, तो आपने 2 की पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। 2 की पेयरिंग करके अब देखिए इस टर्म के अंदर क्या कॉमन है, ये जो पेयर मैंने बनाया इसमें कॉमन है a, तो a कॉमन निकाल लीजिएगा, क्या बचेगा c प्लस d बाकी बच जाएगा। इन 2 जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है b, तो क्या बच जाएगा c प्लस d। अब देखें कॉमन इन दोनों के टर्म्स के अब क्या है, सेम है, तो c प्लस डी आपने एक दफ़ा लिख लेना है और बाकी ये टर्म a और प्लस b आपने लिख दी, ठीक है। तो ये है आपके पास टाइप 2 एक्सप्रेशन के जिसे आपको पेपर में आ सकती है, और इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी। आपने पहले 2 की पेयरिंग करनी है और 2 टर्म्स को आपने देखना है कि उसमें कौन कॉमन है, एंड देन जो अदर 2 हैं आपने उसमें से कॉमन को एनालाइज करना है और फिर फैक्टर्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरह के होंगे। अब ज़रा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है दैट इज़ 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि 2 की पेयरिंग करके हम जो है ना वो कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन है a, तो पीछे क्या बचा 5x माइनस 3y, क्योंकि जो कॉमन होता है हमें उसको लिखने के बाद तो उसे जो टर्म है इटसेल्फ उसमें से हमें कट कर देना है ना। तो इसमें से जब मैंने a निकाल लिया बाहर तो क्या बचेगा 5x,
और इसमें से मैं देखूंगी कि क्या कॉमन है। तो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन पहले तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, देन b इज़ कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा 5x माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया ना तो प्लस माइनस विल बी माइनस 3y। अब स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल कितनी एक्सप्रेशंस हो गई हैं, 2 हो गई हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि क्या कॉमन है। इसमें इन 2 टर्म्स में आई हैव कॉमन ऑफ 5x माइनस 3y, और जो अगर मैं 5x माइनस 3y को फर्स्ट टर्म में से निकाल दूँ तो क्या बचेगा a, देन 5x माइनस 3y को इस टर्म में से सेकेंड में से निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा b। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कहीं क्यूरी होती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। स्टूडेंट्स इसमें भी वही करना है, आपने 2 की पेयरिंग करनी है एंड देन आपने कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x इज कॉमन, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x कॉमन होगा। तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और इसमें क्या कॉमन है, माइनस 2y इज कॉमन। ठीक है, तो 2y कॉमन है, क्या पीछे बच गया x स्क्वायर, देन माइनस माइनस इज प्लस, 2 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, और यहाँ पे y हमने ऑलरेडी निकालना है, तो क्या बच जाएगा, कितने y's बच जाएंगे, 2 y's वुड बी रिमेनिंग। तो ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है। इन 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये कॉमन है, पीछे क्या बच गया x। इसमें इस टर्म में से अगर मैं ये निकाल दूँ x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचेगा x, माइनस इस टर्म में से अगर मैं x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर निकाल दूँ तो व्हाट वुड बी रिमेनिंग 2y। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट हमें ये कह रहे हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ तो एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये करने के बाद आपने अरेंज करना है। अगर आपने दोबारा से इसी को कॉमन इसका निकालना शुरू कर दिया तो वही आ जाएगा, फिर हमारा कोई जो है ना बेनिफिट नहीं है अगर हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यू हैव टू अरेंज देम एज वेल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड और इसके सिमिलर टर्म कौन सी है, इन तीनों टर्म्स में से ये सिमिलर है, तो इसको मैं लिख दूंगी माइनस एक्स जेड स्क्वायर, देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखूंगी मैं, एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये कर दिया। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स जेड इज कॉमन, तो अब क्या रह जाएगा इसके अंदर, एक्स माइनस जेड। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है वाई स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस जेड। तो अब मेरे पास 2 टर्म्स हैं क्योंकि, और इन दोनों में जो कॉमन है वो बहुत ही मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्स माइनस जेड। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में से x माइनस जेड निकाल दूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स जेड। सिमिलरली मैं सेकेंड टर्म में से अगर x माइनस जेड निकाल दूं तो व्हाट वुड बी रिमेनिंग वाई स्क्वायर। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी और हमें सेम ही काम करना था, वी हैव टू टेक द कॉमन। बट उस कॉमन का ये था कि हमें पेयरिंग बनानी थी, क्योंकि 4 नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो हमें 2 की पेयरिंग करके उसमें से कॉमन निकालने थे, अदरवाइज दैट वॉज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि आप फैमिलियर होंगे विद दीज फार्मूलाज जो कि हमारे पास हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूलाज आप फैमिलियर होंगे इन द प्रीवियस क्लासेस। आई होप दैट यू ऑलरेडी हैव लर्न देम एज वेल। तो यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यही फार्मूलाज हमें बनाने हैं और उनको फिर फैक्टर्स में लिख देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको ये समझाऊंगी। ऑब्वियसली हमारे पास अगर फॉर्मूला है, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ स्क्वायर में है तो इसका आपको पता ही अच्छे तरीके से कि इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा है, ठीक है ना। तो ये तो बात क्लियर होगी। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मैं टाइप 3 बता रही हूँ आपको कि इसमें अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म कोई एक्सप्रेशन बना रही है, सो विल सिंपली राइट इंस्टेड ऑफ दैट बिगर फ्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ दैट बिगर एक्सप्रेशन आई विल सिंपली राइट एज a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसको 2 दफ़ा लिख दूंगी मैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा हो जो कि इक्वल है सॉरी, जो कि इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन क्वेश्चन नंबर 3, और आपके पास सिंपल ये फार्मूलाज बन रहे होंगे, या तो इट विल बी अ फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर और अदरवाइज इट वुड बी अ फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करने के लिए आपको देखेंगे 144 इज़ द स्क्वायर रूट, अगर हम इसका निकालें सो इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12, ठीक है। तो मतलब ये है कि 12 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ 144, ठीक है। तो मैंने 144 की जगह क्या लिख दिया, 12 का स्क्वायर। सिमिलरली क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है ना 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो इसमें मैंने a स्क्वायर तो बना लिया, 2 लिखूंगी मैं क्योंकि 2 कम्स इन द फॉर्मूला, और उसके बाद a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 12 है, ठीक है। तो 2 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर भी था, अगर a स्क्वायर है तो a लिख दूंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो स्टूडेंट्स 2 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, और a एज इट इज़, तो 24 a तो ऑलरेडी आ गया। इसका मतलब ये है कि b हमारे पास क्या आने वाला है, 1। b की वैल्यू भी समझ आ गई, 1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें ना, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 12a जो है ना वो एक्चुअली वैल्यू किसकी है, a की, और 1 इज़ द वैल्यू फॉर b। तो मैं a की जगह क्या लिख दूंगी यहाँ पर 12a, और b की जगह क्या लिख दूंगी 1, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी इस तरह की आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, वेन एवर योर फैक्टर्स आर देयर, उसके ऊपर कोई पावर है तो आपने उसको 2 दफ़ा लिख देना है, जो भी पावर होगी। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो आई राइट इट 2 टाइम्स, ठीक है। मैं इसको 2 टाइम्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सो दिस इज माई सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो इसके अंदर स्टूडेंट देखें a स्क्वायर है और अपॉन b स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन b का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इंस्टेड ऑफ मैं अलग अलग स्क्वायर्स डालूं, क्यों ना आई शुड राइट इट एज a अपॉन b का होल स्क्वायर। देन -2 a की जगह मैं क्या लिख दूंगी, a अपॉन b। और स्टूडेंट्स b की वैल्यू अभी नहीं पता तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। पहले जो मेरे पास यहाँ पे लिखा है ना b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो मैं इधर क्या लिख देती हूँ b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, b अपॉन a, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी। अब स्टूडेंट्स देखें ये फॉर्मूला किस फॉर्म का बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने पहले a लिखना है, a की वैल्यू क्या है, a अपॉन b, और स्टूडेंट्स b की वैल्यू क्या है, b अपॉन a, इसका होल स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट, और अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास a तो ऑलरेडी a का स्क्वायर गिवन ही है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। माइनस लिख दिया मैंने, 2 आपको पता है फॉर्मूले का होता है, तो 2 लिख दिया, और a की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई,
बी की वैल्यू को होल्ड करते हैं, लास्ट पहले एक्सप्रेशन को, लास्ट टर्म को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। 49 की जगह मैं किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स लिख सकती हूँ? 49 कैन बी द स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। तो 7 स्क्वायर जेड स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, इसको 7 स्क्वायर जेड स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? 7z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या है? 7z, नॉट द 7z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था ना, क्योंकि तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स अब आप देखें मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab। यार इस पर नहीं लिखती हूँ मैं, वरना वो अजीब सा ही लग रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके अंदर हमारे पास अगेन x प्लस वाई होल स्क्वायर वो ऑलरेडी ए स्क्वायर की फॉर्म में है, देन माइनस फॉर्मूले का आता है। ए की वैल्यू में आपने x प्लस वाई पुट कर दिया, और b की वैल्यू को अभी मत लिखिएगा, आप पहले जो लास्ट टर्म है आप इसमें से b की वैल्यू निकालें एंड देन आप इसमें पुट कर लीजिएगा। तो 49 की जगह वी कैन राइट 7 का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7z का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या आई? 7z। तो हमने इस तरह से इसमें जो 2ab वाली पार्ट था उसमें मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर आपको मिल जाए तो दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई, और b की वैल्यू क्या है? 7z। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से ये लिख दिया फॉर्मूला, और उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख देना है। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो मेथडोलॉजी है या जो काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उनकी नेचर ये है कि या तो वो फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a स्क्वायर आपको ये देखते साथ पता चल गया कि 12x स्क्वायर क्योंकि लिखा हुआ है, तो 12 की जगह 12 कोई ऐसा नंबर नहीं लिख सकते कि जिसका स्क्वायर इक्वल हो टू 12, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये करना है कि 3 कॉमन ले लेना है इन तीनों टर्म्स में से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रही थी कि आपने पहले क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है 3 इन तीनों टर्म्स में से। तो आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉमन आ गया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो बच गई। अब 4x स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया। देन ये देखिए ना, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 एज इट इज़। और फिर मैं क्या करूँगी? 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 से मैं 2 टाइम्स लिखूंगी क्योंकि इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ऑल राइट, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ हमारे पास इसमें जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो ये है। ये भी फॉर्मूला आपने यकीनन पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लासेस, जिसके अंदर हमारे पास होता ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, एक्सप्रेशन होती है, और दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास टाइप 4 है ऑफ द क्वेश्चन। और फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें 3x स्क्वायर माइनस 75 y स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपने 3 कॉमन लेना है पहले। तो आपके पास क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर। देन आपने क्या करना है कि x का होल स्क्वायर लिख दिया, 25 y स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल है x माइनस 5y x प्लस 5y, क्योंकि देखिए ना ये फॉर्म है ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें मैं सिंपली क्या लिख दूंगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी,
ठीक है ना। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया विदाउट एनी वरीज। अब आगे हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड नहीं, मैं पहले आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ, क्योंकि थर्ड इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है, तो मैं वो करवा देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमारे पास ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। और आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं फॉर फैक्टराइजेशन यूज़, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि x को पहले तो x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, सो नाउ आई नीड टू अरेंज देम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ करूँगी, माइनस एक्स प्लस वाई को एक साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेक्स द फॉर्मूला फॉर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे मैं माइनस में कॉमन ले लूँगी, पीछे मेरे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन लिया x और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इन दो टर्म्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन क्या है, x माइनस वाई इज कॉमन। और अगर मैं x माइनस वाई को फर्स्ट टर्म में से निकाल दूं तो व्हाट वुड बी रिमेनिंग, x प्लस वाई माइनस, और इसमें अगर सेकेंड टर्म में है ही x माइनस वाई में से x माइनस वाई निकाल दूँ तो 1 वुड बी रिमेनिंग। सो दिस इज़ माई आंसर। ऑल राइट, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आप देखिएगा ज़रा कि आपके पास है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कॉमन है 2a। आपके पास क्या रिमेनिंग बच गया, अगर 2a हम निकाल दें फ्रॉम द टू एक्सप्रेशंस तो आपके पास बचेगा 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बच गया। अब 64 की जगह हम 8 का स्क्वायर क्योंकि लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा, 8m का होल स्क्वायर माइनस 121 का जो स्क्वायर बनता है, जो नंबर बनाता है, दैट इज़ 11। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, दैट्स वाई मैंने 11n का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो नाउ इट वॉज मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स वाई आई रोट इट एज am माइनस 11n am प्लस 11n। ऑल राइट, और इसमें जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है कि कॉमन निकाला है, 3x इज कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस 81x स्क्वायर, ये हो गया। और 1 का स्क्वायर माइनस 81 की जगह मैंने लिखा 9x का होल स्क्वायर, देन 1 स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर, ये बराबर है टू द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट्स वाई मैंने लिखा 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x। So this was all about your question number 4. Now let's move towards question number 5. That is the last question of this exercise. और इसके अंदर स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंगली जो हमने लास्ट 2 टाइप्स पढ़ी हैं ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें हमने पहली टाइप में पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा, और अभी हमने जो फोर्थ टाइप पढ़ी इसमें हमने पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इंटरेस्टिंगली दोनों फॉर्मूलाज एट द सेम टाइम लग रहे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं पहले टाइप आपको थोड़ी सी क्लियरली समझा दूँ स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मैं इस तरह लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आप इसकी जगह तो या तो फॉर्मूला बनाओगे a प्लस का या माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर है तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ये, तो आप इसको लिख दोगे a प्लस बी। अगर तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो आप इसको इस तरह लिखोगे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही लिखेंगे ना आप। तो ये हम इस तरह के फैक्टर्स की बात करें कि पहले हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का, देन हम यूटिलाइज करेंगे इन मेकिंग द टाइप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, अभी आपको मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब स्टूडेंट्स इसमें एक्स स्क्वायर जो है ना वो एक अलग टर्म है, उसको मैंने अलग से लिख दिया, माइनस इधर कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये बच गया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y प्लस 9 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे।
वाई का स्क्वायर प्लस 2 ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू दिस फॉर्मूला। अब मैंने इसकी जगह क्या लिख देना, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये तो फॉर्मूला दोबारा, ये इसकी जगह मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, बट अगर मैं इसको देखूँ इन दोनों को तो अब ये फॉर्मूला बना रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी x माइनस वाई माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसमें भी अगेन मैं एक्स स्क्वायर को अलग कर दूंगी, माइनस कॉमन ले लूँगी और मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब देखें एक्स स्क्वायर तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, ये मैं इसकी जगह लिख दूंगी a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्योंकि ला चुकी हूँ, तो अब मैं लिखूँगी x माइनस a प्लस 1 x प्लस a माइनस 1। कैसे किया मैंने ज़रा एक स्टेप में बता दूँ, x माइनस a माइनस 1 देन x प्लस a माइनस 1। तो क्योंकि आप प्लस में तो साइन चेंज वो मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैल्यूज़ के साइन सेम रहते हैं, बट माइनस में लाजमी ब्रैकेट लिखना पड़ता है क्योंकि x माइनस है देन माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, फोर्थ पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। है बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे इसको। स्टूडेंट्स ये आपके पास मैंने लिख दिया थर्ड पार्ट। अब आप ज़रा इसमें देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 2y लिखा हुआ है। अब मैं ये जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है क्योंकि, तो मैं इसकी जगह लिखूँगी 4 माइनस 1। ठीक है, ये कर दिया। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आना चाहिए, और इसके साथ मुझे क्या ऐड करना चाहिए, प्लस 4 ऐड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। अब इसी तरह से मैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 मैंने ये टर्म्स को लिख दिया क्योंकि टू मी ये हमारे पास ऐसा है जैसे कि फॉर्मूलाज बन रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। जो 3 टर्म्स हैं इनकी पेयरिंग कर दी, और ये जो 3 टर्म्स हैं इनको अलग से कर दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, b की वैल्यू अभी नहीं पता, 4 से हमें लास्ट टर्म से पता चलेगी, तो हम 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये एक फॉर्मूला बन गया। देन माइनस का साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। उसके बाद आप देखें इसकी जगह मैं फॉर्मूला लिखूंगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, और फिर मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको और ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 देन x माइनस, अब देखिए माइनस 2 और प्लस 1 दैट विल गिव अस माइनस 1, तो मैंने प्लस y पहले लिख दिया, माइनस 1 बाद में लिख दिया, एंड x माइनस वाई माइनस 3। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया है। स्टूडेंट्स दिस इज़ द 6th पार्ट of question number 5, and in this question first of all we need to arrange the values। ठीक है, मैंने ये 3 वैल्यूज़ को अलग कर दिया। एक्स स्क्वायर के साथ मैंने माइनस 4x एंड 4z स्क्वायर लिखा, बिकॉज टू माई माइंड दिस इज़ मेकिंग अ परफेक्ट फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस तरह कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2a एंड b इज़ 2z, एंड यहाँ पर भी 2z का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्योंकि मेरे पास बन गया, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया x माइनस 2z का होल स्क्वायर, और हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर है। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड हेयर विल राइट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स बताएं किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ पर a लिखा पहले, a माइनस 2z देन प्लस वाई
a minus 2z minus y. So this is your answer. I hope कि ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. And if you have any queries, you can comment me. And if you really enjoyed and it was helpful for you, then kindly like and subscribe to my channel and share it with your friends so that everyone could benefit from it. And thank you so much for watching and supporting my channel. Lots of love from my side. Keep supporting and take care of yourself. Allah Hafiz.